हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रेड इन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट रेफर्स टू ए ऑप्शन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कहेंगे, बी इंटर इंडस्ट्री ट्रेड कहेंगे, सी ट्रेड बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहेंगे या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कहेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, इफ अ नेशन टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर नेशन का टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है 1/2 है तो उसके पार्टनर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा? तो इसके पार्टनर का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका क्या है 1/2 है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Hecker-Ohlin theory postulates that as a result of trade, the differences in factor prices between nations diminishes होंगे, increase होंगे, remain unchanged या any of the above। तो इसका correct option A हो जाएगा diminishes होंगे। अब fourth question, the exchange rate is kept the same in all parts of the market through, किसके थ्रू जो है exchange rate को same रखा जा सकता है? एक्सचेंज रेट आर्बिट्रेज के थ्रू, इंटरेस्ट आर्बिट्रेज के थ्रू, हेजिंग या स्पेकुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एक्सचेंज रेट आर्बिट्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हेजिंग रेफर्स टू, हेजिंग का क्या मतलब है? ऑप्शन ए में कहा गया है कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को एक्सेप्ट करता है, बी ऑप्शन में कहा गया है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कवर करता है, या सी ऑप्शन में फॉरेन एक्सचेंज स्पेकुलेशन की बात की गई है, और फोर्थ ऑप्शन में फॉरेन एक्सचेंज आर्बिट्रेज की बात की गई है। तो हेजिंग का मतलब होता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कवर करता है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रेड विल इंप्रूव, अगर ट्रेड कब इंप्रूव होगा? अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड, अ ट्रेड विल इंप्रूव टर्म्स ऑफ ट्रेड इफ, कब? अगर ऑपोजिंग कंट्री का ऑफर कर्व लेस देन यूनिटी बट ग्रेटर देन 0 होगा तब होगा, या फिर अपोजिंग कंट्री का ऑफर कर्व की इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन यूनिटी बट लेस देन इंफिनिटी होगी, या फिर सी ऑप्शन इलास्टिसिटी ऑफ द अपोजिंग कंट्रीज ऑफर कर्व इज इक्वल टू यूनिटी होगी या इक्वल टू 0 होगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, द इलास्टिसिटी ऑफ अपोजिंग कंट्रीज ऑफर कर्व इज लेस देन यूनिटी बट ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी क्या है? सिंथेसिस ऑफ रिकार्डियन एंड एडम स्मिथ थ्योरी की सिंथेसिस है, मतलब मिक्सचर है, या फिर एंटी सिंथेसिस ऑफ रिकार्डियन थ्योरी, या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव कॉस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट स्लोप ऑफ कॉनकेव पीपीसी किसके द्वारा दिया जाए? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के दिया जाता है, या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के द्वारा, या इंटरनल इक्विलिब्रियम प्राइस रेशियो, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू ट्रेड बिटवीन टू रीजन्स ऑफ अ कंट्री, टू कंट्रीज के बीच में, टू कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट कंट्रीज, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इज अ क्रिटिक ऑफ मर्केंटलिज्म, अ क्रोलरी ऑफ मर्केंटलिज्म, रिजॉइंडर ऑफ मर्केंटलिज्म, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए क्रिटिक्स ऑफ मर्केंटलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ability to produce more of a good or service than competitor using the same number of resources is, ए ऑप्शन कंपैरेटिव एडवांटेज होगी, दूसरी बी एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, या फिर सी रिलेटिव फैक्टर एंडोमेंट होगा, या फिर डी ग्रेटर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए कंपैरेटिव एडवांटेज। Next question, the theory which explain the effect of devaluation on balance of trade is explained by Phillips curve theory के द्वारा explain किया जाता है, मंडल-टॉबिन hypothesis के द्वारा, J curve theory या K curve theory। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C J curve theory के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the term euro currency market refers to, ऑप्शन ए इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहेंगे, या फिर मार्केट वेयर द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ करेंसीज टेक प्लेस आउटसाइड द कंट्री ऑफ इशू, या फिर सी द कंट्रीज विच हैव अडॉप्टेड यूरो एज देयर करेंसी, या फिर ऑप्शन डी द मार्केट इन विच यूरो इज एक्सचेंज्ड फॉर अदर करेंसीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी टर्म यूरो करेंसी मार्केट कौन सी होती है? जहां पे वो मार्केट जहां पे बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ करेंसीज टेक प्लेस आउटसाइड द कंट्री ऑफ इशू।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा? कॉमर्शियल पॉलिसी कहा जाएगा, फिस्कल पॉलिसी कहा जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाएगा, या फाइनेंस पॉलिसी कहा जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कॉमर्शियल पॉलिसी कहा जाएगा।